नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष संसद से सड़क तक हंगामा काट रहा है। किसान संगठन भी इस डील को लेकर चिंतित हैं, इसलिए मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यदि एक बार फिर देश में बड़ा किसान आंदोलन जन्म ले सकता है, ऐसे संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। दूसरी ओर सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिसका डर था वही हुआ। इंडो यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान से साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है। कुछ कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य कर दिए गए हैं। मक्का, सोया जैसे उत्पाद पिछले दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं और आगे शर्तें और ढीली होंगी। अब भ्रम नहीं, हकीकत से सामना जरूरी है। इसलिए हमले के खिलाफ देश के किसान और किसान संगठनों को कमर कस लेनी चाहिए। आखिर पर्दा उठना शुरू हो गया और हमारा डर सच साबित हुआ। आज इंडो यूएस डील के बारे में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसने उन 5 खतरों की पुष्टि की है जो हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के किसान पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। पहली बात यह कि भारत के इतिहास में पिछले अनेक दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, कृषि को एक इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कुछ कृषि पदार्थों पर अपने आयात शुल्क को 0 कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। मतलब जिसका डर था वही हो रहा है। खाली कृषि मंत्री के बयान मत देखिए, खाली वाणिज्य मंत्री की चिकनी चुपड़ी बातें मत देखिए, एक्चुअल स्टेटमेंट देखिए, अमेरिका के बयान देखिए और इस कड़वी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इस देश के किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है इसका विरोध करने का। भारत के किसान और किसान संगठनों को अब कमर कस लेनी चाहिए। देखा जाए तो योगेंद्र यादव ने इंडो यूएस ट्रेड डील का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया है और भविष्य में ट्रेड डील से किसानों को होने वाले खतरों से भी अवगत करा दिया है। बता दें कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई। इसमें कृषि सेक्टर को भी शामिल किया गया है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि ट्रेड डील से भारत के कृषि सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन किसान संगठन मानकर चल रहे हैं कि इस डील से भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारत के किसान अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अपने किसानों को 45 से 70 लाख रुपए तक की सब्सिडी देता है, जबकि भारत के किसानों को मात्र 14,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। साथ ही भारत का किसान लागत, कर्ज और अनिश्चित बाजार से पहले ही जूझ रहा है। ऐसे में अमेरिका से सस्ता सामान भारत में आएगा तो यहां के किसानों का दिवाला निकलना तय है। ये किसान संगठन ऐसा मान करके चल रहे हैं। बहरहाल अब आप इस ट्रेड डील को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।